बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है। अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। P divides AB in the ratio 2:3. Q divides DC in the ratio what? 4:1. Then you have to prove that OC is 1/2 of OA. पहले आप ध्यान से देख लो कि क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये पैरेललोग्राम है। अब देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है, हम अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो आप लिखते हो ABCD ये पैरेललोग्राम, तो हम लिखते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। तो आप कहते हो कि लेट देयरफॉर AB शुड बी इक्वल टू DC शुड बी इक्वल टू A। हमने मान लिया। ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और हमने मान लिया कि वो A के बराबर है। A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y, जो आपको मानना हो। तो आपने कह दिया कि कितना हुआ बच्चों, ये हो गया A है। अच्छा, ये हम A क्यों माने, जरा ध्यान से देखो। देयरफॉर देखो, अगर आपने इतना लिख दिया, याद रखिए फिगर तो दिया ही हुआ है, और आपने अगर इतना लिख दिया तो आपको आधा नंबर मिल गया। सिर्फ यही लिखना है कि भाई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से हमने मान लिया A है। अब यहां से देखिए, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP। AP का मान क्या होगा, देखो ये 2:3 है, यानी 2 3 और ये 5 है, तो AP का मान क्या होगा, ये होगा 2/5A। AP का हो गया। एंड अगर आपको PB निकालना होगा तो ये 3/5A होगा। DQ का मान कितना होगा जी, देखो ये 4:1 है, तो क्या होगा बच्चों, ये 4/5A होगा। क्यों, टोटल 5 होगा ना, 4:1 है। और QC का मान कितना होगा, QC का मान होगा 1/5A। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको आधा नंबर इसका मिल गया। ध्यान से देखिएगा नंबर कैसे मिलते हैं। आपने कुछ किया नहीं, क्या किया बच्चों, आपने इसको लिख दिया आधा नंबर, इसको कर दिया आधा नंबर। आपने तो इसमें कुछ नॉलेज देखा ही नहीं, आप तो मान के जो दिया हुआ है उसी के अनुसार कर दिए है। यानी 50% आपने क्या क्वेश्चन से ही निकाल लिया, अलग से ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है हमने उसी को कर दिया। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है तो आपने 7th 8th में पढ़ा है भाई। अगर ये 2:3 है तो ये 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5 होगा, ये 1/5 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास पता चल गया। इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, हम लिख रहे हैं APO और CQO को ले रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए ये वाला इसके बराबर होगा, दिस वन बी इक्वल टू दिस। क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, याद आ रहा, और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए। हमारी बात समझ में आ रही है कैसे, बाई ए सिमिलरिटी रूल। अच्छा, हम सिमिलर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको AO और OC का रिजल्ट चाहिए। तो अब इसको जरा देख लो, हम इसके बाद कहते हैं कि ट्रायंगल APO, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQO। हमने ध्यान रखा है, क्या ध्यान रखा है, वर्डिंग का, कि भाई A के बराबर C होगा, P के बराबर, और लास्ट में O के बराबर। वही मैंने कहा कैसे हो गया जी, हमने कह दिया कि A सिमिलरिटी रूल से हुआ। सिमिलरिटी रूल से क्या हो गया
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर होता है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, देखो ए पी, अगर ए पी बाई सी क्यू कहोगे इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ होगा, इज इक्वल टू पी ओ बाई सी ओ होगा। ए देखो ए पी बाई सी क्यू, फिर हम लिखते हैं ए ओ बाई सी ओ, फिर आप कह रहे हो पी ओ बाई क्यू ओ। याद है, दो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। हमने कह दिया साइड का रेशियो बराबर हो गया। आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट है, देखिए एपी और सीक्यू, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। देखो बेटा, एपी की वैल्यू पता है तुम्हारे पास और क्यूसी की वैल्यू पता है, ये दोनों पता है, तो आपका ये है। और आपको एओ और सीओ निकालना है, तो हम इन्हीं दोनों को लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं कि देयरफॉर एओ बाई सीओ इज इक्वल टू एपी। एपी का मान कितना है? देखो एपी का मान है 2a बाई 5 और सीओ का मान कितना है? देखो a बाई 5, 5 कैंसिल, ए कैंसिल, कितना हो गया जी? 2/1 हो गया। याद रखिएगा, आधा नंबर आपको कहाँ मिला था? आधा नंबर सिर्फ पैरेललोग्राम मान के हुआ था। हाफ मार्क कहाँ मिला था? यहाँ मिला था। हाफ मार्क, इसके लिए आपको हाफ मार्क मिल गया। अगर आपने सिमिलरिटी वाला ये कंसेप्ट आपने कह दिया तो हाफ मार्क यहां मिल गया। अब लास्ट में आप जो उससे निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल गया? आपने निकाल लिया कि ए ओ इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी, याद रखिएगा, इज इक्वल टू एओ बाई 2। यही तो क्वेश्चन पूछा गया। ये ओ सी या सीओ एक ही बात हुई। ये CO2 को इधर लेके आओ तो OC इज इक्वल टू हाउ मच? AO बाई 2। यानी OC इज हाफ ऑफ, दैट इज व्हाट? OC इज क्या? हाफ ऑफ AO। यही तो प्रूव करना है। तो ये वाला जो कर देते हो, इसके लिए आपको मिल जाता है कितना? हाफ मार्क। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हमने चार सोल्यूशन को हमने चार पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहला क्या था बेटा? हमने पहले कहा था कि ये पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो हमने कह दिया अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम है ही, अपोजिट साइड इक्वल होती है, आधा नंबर मिल गया। आपने ए मान लिया था तो आपने एपी पीबी एक्यू और डीक्यू और क्या रेशियो प्रोपोर्शन से कर लिया, हाफ मार्क वहां मिल गया। इन दोनों को आपने सिमिलर कह दिया। कैसे भाई? ए सिमिलरिटी रूल, तो हाफ मार्क वहां मिल गया। और वहां से जो रिजल्ट आपने निकाल के प्रूव कर दिया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो हाफ मार्क वहां मिल गया। मतलब ये हुआ कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। याद रखिएगा, मार्किंग स्कीम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मार्किंग स्कीम में हम इन्वॉल्व रहे हैं सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में, तो मुझे पता है कि जैसे शुरू में इन्होंने कहा है कि ये दोनों ए है इसलिए हाफ मार्क है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मान करके और उसको कहां से कर दे, उसको जो नेक्स्ट वाला स्टेप है जहां हाफ मार्क दिया था उतना मिला के हाफ मार्क मिले और इसका हाफ एक मार्क मिल जाए। याद रखिएगा, क्योंकि ये ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है, तो हो सकता है कि 1 मार्क उधर लोड हो जाएगा, सॉरी हाफ मार्क वहां हो जाएगा, एक मार्क इसका मिलेगा, आधा नंबर इसका। ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी तो क्या है, ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए छोटा छोटा पार्ट में शुरू वाले में मार्क्स को लोड कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मार्किंग स्कीम बन सकता है। मतलब ये हुआ कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकती है, इसको यू कैन गेट 1 मार्क, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। सिमिलर ट्रायंगल का ट्रायंगल लेना है, फिर वो देखना है कि दो कंसेप्ट है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, पहले दो सिमिलर ट्रायंगल लेना है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, फिर ए सिमिलर, वहां तीन कंसेप्ट को टेस्ट किया गया है और हाफ मार्क दिया गया है। वहां हो सकता है कि आपको 1 मार्क मिल जाए और आगे पीछे वाला जो है वो हाफ मार्क मिले। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एक क्वेश्चन सर्किल का है। सर्किल जो टेंजेंट टू सर्किल वाला हमारे पास है, माने
ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ए एंड पी बी, ये फिगर दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। इसके जो ट्रायंगल का ये जो साइड है सी डी, इसको एक्सटर्नली क्या करता है, ये सर्किल टच करता है। और ये दिया है कि पी ए की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है कि भाई ये पी सी डी, इसका क्या पेरीमीटर कितना होगा, यानी पीसी प्लस सीई प्लस या पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी कितना होगा, ये आपको निकालना। अब देखिए, एक बात आपको पता है कि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमें पता है कि P इज द टेंजेंट टू द सर्किल। तो आप लिखोगे कि भाई देखो, एक तो होगा पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। सर्किल के बाहर से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो पहला पी ए इज इक्वल टू हो गया। दूसरा इसमें क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा सी ए इज इक्वल टू सी ई। क्यों, सी इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द टू टेंजेंट्स आर टर्न। एंड तीसरा क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू डी बी। एक पार्ट तो आपका ये हो गया, और अगर आपने ये लिख दिया तो इसका आपको आधा नंबर मिल गया। सिर्फ वो कंसेप्ट आपने लिख दिया। क्या क्या कंसेप्ट हुआ बच्चों, कि किसी भी सर्किल में अगर बाहर से हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो टेंजेंट वहां से खींचो या यहां से खींचो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो यही हमने, हाँ, दृष्टि की जरूरत है। क्या भाई, पी तो दिया हुआ है, लेकिन ये सी और डी को आपको अपने दिमाग में रजिस्टर करना है कि भाई ये भी तो वही है, सी ए और सी है, डी और डी बी है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, हमको निकालना है किसका, इसकी लंबाई। क्या निकालनी है बच्चों, हमको निकालनी है पेरीमीटर ऑफ पीसीडी। क्या लिखोगे देखो, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीसीडी का मान क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताओ तो, पीसी प्लस सी डी प्लस डीपी, यही ना होगा जी, पीसी प्लस सी डी प्लस डीपी। लेकिन आपको पहुंचना है पीए पर, याद रखिएगा, आपको कहां पहुंचना है, पीए पर। क्यों, क्योंकि पीए की लंबाई आपको, देखो ये पीए की लंबाई दी हुई है, तो हम किसी तरह से इसको पीए पर ले जाना चाहते हैं। क्लियर है? हथियार क्या क्या है, पीए पर ले जाने के लिए हमको पता है कि पीए और पीबी बराबर है, सीए और सी बराबर है, डी और डी बराबर है। अब देखो, आपने पीसी कह दिया तो पहले पीसी को तो वहीं छोड़ दो, लेकिन सीडी को क्या आप सीई प्लस ईडी कह सकते हो क्या? देखो, सीई प्लस ईडी लिख दिया, करे सर वो तो सही है, हमने लिख दिया, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पीसी प्लस सीई को क्या लिख सकते हो, सीए। इसको ये लिख सकते हो क्या, भाई सी सी के बराबर होता है। क्यों हमने पीसी प्लस सी कर दिया, क्योंकि ये पीए हो जाएगा। तो ये वाला एक साथ हो गया जी। और ये जो ईडी है इसको हम डीबी लिख सकते हैं, डीबी प्लस डीपी कर सकते हैं। जो डीई है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हमने डी को डीबी कर दिया। क्यों डी को डीबी करना चाहते हो, क्योंकि इन दोनों को आप एक साथ करना चाहते हो। ये पीसी प्लस सी, पीसी प्लस सी ए का मान कितना है बच्चों, ये पीए है, हमको तो इसकी बात पता है ही। लेकिन ये पीडी और डीबी, देखो ये डीबी यहां पर क्या दिया है, ये डीबी है, और उसके बाद क्या है, डीपी है, डीपी मतलब पीडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू पीबी। सीधी सी बात है ना भाई, ये और ये मिलकर के इतना हो रहा है। लेकिन एक बात और आपको पता है भाई, पीए एंड पीबी को फिर हम पीए कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीए बराबर क्या है जी, पीबी है। यानी ये कितना हो गया जी, ये 2 पीए हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ
अब देखिए, पहले एक बात आप समझ लीजिए, यहां तक, तो यहां से यहां तक जो आपने किया है, जिन चीजों को यूज किया है, क्या इसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। हमारी बात समझ में आ रही है क्या? क्या हमने कहा? हमने स्टार्ट किया था किससे? पेरीमीटर से। लेकिन पेरीमीटर को हमने किसके फॉर्म में ला दिया? हमने ला दिया पीए प्लस पीबी के फॉर्म में ला दिया, यहां तक ला दिया। हम यहां तक की बात कर रहे हैं, पीए प्लस पीबी हो गया, यानी जो हमारे पास पेरीमीटर है वो हमने क्या टेंजेंट्स के रूप में, बाहर से जो टेंजेंट्स खींचे गए हैं उन टेंजेंट्स के रूप में हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये अगर आप कर लेते हो तो इतना करने का कितना मिलेगा बच्चों? 1 मार्क। अब देखो, इसको लिख सकते हो पी ए प्लस पी ए। क्यों? क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पीबी, आपस में बराबर है। यानी ये कितना हो गया जी? 2 PA, यानी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो काम आप कर रहे हो, क्या कि दोनों को बराबर करके और आपने आंसर निकाल लिया, तो इसके लिए क्या हो गया? हाफ मार्क। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां तक पहुंच भी गए हो, अब देखिए, हमने देखा था कुछ लोगों ने, कुछ लोगों को, अगर ये 1 नंबर का सवाल हो तो ठीक है, लेकिन लोग को मैंने ये कहते हुए देखा है ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कि देखिए, एरिया ऑफ, सॉरी, जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है ना, ये उसका हाफ होता है। मतलब क्या? पी ए इज इक्वल टू 1/2। अब हमको पहले से पता है, हम आंसर पहले से पता है कि अगर पी ए का मान 10 है तो आंसर 20 आएगा। लेकिन अगर ये सवाल 2 नंबर का है तो ये जितनी चीजें हमने बताया है, एक एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। 1 नंबर का तो डायरेक्ट कर लीजिए ना, कौन मना किया है? लेकिन 1 नंबर का सवाल ये नहीं करेगा वाला। बात समझ में आ रही है? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री, सिमिलरली कॉस की, tan की वैल्यू कितनी होती है। बस ये आपको रिक्वायरमेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में जो दिया हुआ है वो ये है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ। कंडीशन दे दिया है कि a प्लस बी का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब सब पॉजिटिव है, क्योंकि अभी आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा नहीं हुई है या आपने को नहीं सिखाया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपने उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। हालांकि इन्होंने लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए, आपको दिया हुआ है तो आपसे निकालना है, क्या निकालना है इसमें बच्चों? इसमें आपको निकालना है कि भाई ए की वैल्यू कितनी है और क्या बी की वैल्यू कितनी है। अब देखो, सीधी सी बात है, tan a प्लस बी का मान √3, तो ये tan कितने का होता है जी? दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी इज 1/√3, तो ये वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने ये वाला लिख दिया तो इसका आपको मिल गया आधा नंबर और इसका मिल गया आधा नंबर। ये दोनों तो मिल गए जी, सीधी सी बात है। मतलब आपको पता है कि tan a प्लस बी का मान होता है, यानी सिर्फ ये जानने के लिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, यानी a प्लस बी का मान 60 हो गया और इसका मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, लीनियर इक्वेशन का है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है? 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ ना भाई, बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी अगर आपने एक एंगल निकाल लिया तो आधा नंबर इसका भी मिल गया।
हमारी बात समझ में देख रहे हैं कितना आराम से मिल रहा है। अब इस ए को आप दोनों में से किसी के पास रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखिएगा, अगर आप ए का मान यहां रखते हैं, ए प्लस बी का मान कितना है जी, ए प्लस बी का मान कह रहा है कि 60 डिग्री है, ए माइनस बी का मान 30 डिग्री है, तो अगर ए का मान 45 डिग्री हो गया तो बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा 90 डिग्री माइनस है, सॉरी 60 डिग्री माइनस है, दैट इज 60 डिग्री माइनस हाउ मच, दैट इज कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपने ये कह दिया कि देयरफॉर बी का मान कितना हो गया जी, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आधा नंबर आपको इसका मिल गया। अब देखिए जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने अपलोड किया है, बाय चांस वहां एक मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो एग्जामिनर्स हैं या क्वेश्चन पेपर सेटर्स उनका नहीं है, वहां पर बी का मान 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री नहीं होगा 15 डिग्री होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि टू दिया है 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4, गलती से हो गया वो, मान जिसको टाइप करने में मिस्टेक होती है वो हो गया। तो आपको आंसर क्या हुआ, 45 डिग्री हो गया बेटा, और कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो गई, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो आपने देख लिया कि आपको 4 मार्क्स यहां से कैसे मिलेंगे, ये तो हो गया। मैंने इसलिए इसको बता दिया क्योंकि यहाँ 45 डी दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, बाई चांस वहां पर मिसप्रिंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसका दिया हुआ है कि या तो उसको करिए, या एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, हमें पता है कि इसको क्या लिख सकते हो, 2 कोसेक 30 डिग्री है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया x। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस 3/4 तो ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यानी आपने किसकी वैल्यू रख दिया, कोसेक 30, साइन 60 और tan 30। अगर आपने इतना लिख कर दिया तो इतना लिखने का आपको 1 मार्क मिल गया। समानता मतलब क्या हुआ, अब याद रखिए बाई चांस किसी एक का गलत हो जाएगा तो आप एक में कि अब हो सकता है अब एग्जामिनर एक देगा या हाफ देगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर कम से कम 2 किया है तो हाफ मार्क तो मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको करते हैं कि 2 दुना के 4 दुना के 8 हो गया जी, प्लस यहां देखिए ये हो गया 3/4x हुआ, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 3/4x। और यहां हमारे पास हुआ देखिए √3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा बच्चों 1/4 होगा, इज इक्वल टू 10। सही आ रहा है? अगर इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया, यहां तक आ गए, तो चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि यही लिख दीजिए, देयरफॉर 3/4x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4, देखो 10 माइनस 8 2 और माइनस 1/4 उधर गया तो कितना हुआ, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ये वाला कर लेते हो तो इस इतना करने का आपको मिल गया कितना, इतना करने का मिल जाएगा हाफ मार्क। अब बच गया हाफ मार्क, तो हाफ मार्क आंसर निकालने का, देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 3/4x इज इक्वल टू, यहां पर हो गया 9/4, ये 4 कैंसिल, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास करेक्ट आंसर निकल जाता है तो इसका नंबर मिलेगा कितना जी 1/2 मार्क्स। समझ में आ रही बात। पहला कोसेक 60
साइन 60, tan 30 की करेक्ट वैल्यू रखने के लिए 1 मार्क, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के रूप में लाने के लिए हाफ मार्क और वैल्यू निकालने के लिए हाफ मार्क। बात समझ में आ रही? मार्किंग से समझ में आ रही बात कैसे नंबर मिलते हैं? देखो बाई चांस अगर तुम्हारा आंसर गलत है और यहां तक सही है तो यू विल बी गेटिंग 1.5 मार्क। याद रखो, मतलब ये हुआ कि आपका ऐसा नहीं है कि यहां गलती है तो एक पाप के लिए आगे वाला 2 पुण्य को पाप में नहीं बदला जाएगा, या वो तुमको ऐसा नहीं कि एक ही गलती के लिए 3 बार आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, या सजा मिलेगी जिसको बोलते हैं। ये क्लियर हो गया कि कैसे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या डिफिकल्टी होती है बच्चों? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि एक्स दे दिया और कुछ किया नहीं है। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली पहले क्या था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। जैसे मान लो कि x का मान 3 होता तो यहां लिख देता 3 प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 10। पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे। इस बार इन्होंने क्या कर दिया? x कर दिया, मैंने वहां से x की वैल्यू निकाल लिया, दैट्स ऑल।